व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी मतलब क्या है? अगर आप कोई भी अमाउंट एक फिक्स इंटरवल के बाद और फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अचीविंग योर टारगेट्स, वो कुछ भी रह सकती है, बट एन्युटी का मतलब क्या है? फिक्स अमाउंट इन्वेस्टिंग एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, आपका प्लान रह सकता है एट द एज ऑफ 58 आई शुड हैव 1 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, वो ऐसे तो नहीं आ जाएगा एक दिन में। क्लियर है ना? तो उसके लिए आप क्या करोगे? फ्रॉम एज ऑफ 25 व्हेन यू आर अर्निंग, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, है ना? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए एक फिक्स अमाउंट आप हर महीने या हर साल इन्वेस्ट करते जाओगे टू अचीव दिस टारगेट। अच्छा, देयर कैन बी अदर प्लान्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके पेरेंट्स ने आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए पहले से ही प्लान करके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा सो दैट यू कैन हैव अ गुड एजुकेशन इन फ्यूचर। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, देर आर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर है ना? देर कैन बी एनी मेडिकल इमरजेंसी, तो उसके लिए भी प्लान किया जाता है। इट इज़ नथिंग बट जो भी आप स्मॉल अमाउंट में अभी प्लान कर रहे हो, अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट एन्युटी। दिस आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, चाहे वो पेंशन के लिए हो, एजुकेशन पर्पज हो, मेडिकल हो, या देर आर मेनी अदर्स। क्लियर है? दिस इज एन्युटी। अच्छा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। व्हाट आर दोज टर्म्स? फर्स्ट वन इज एन्युटी इमीडिएट। अच्छा, ये जो भी खेल है ये पूरा की पूरा इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट मतलब क्या है? ब्याज। आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख टुडे, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आई मस्ट गेट समथिंग मोर इन फ्यूचर। अच्छा, दिस एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा है, इट इज़ नथिंग बट रिटर्न, या फिर यू कैन से इट इज़ इंटरेस्ट, बिकॉज मनी हैज़ इट्स ओन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पैसे का अपना खुद का एक अलग वजूद है, अलग इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? अगर आप ये पैसा कहीं पे भी बैंक में अगर डिपॉजिट करके रखते हो, देन बैंक विल पे यू नियरली 6 to 7% इंटरेस्ट फॉर ईयर, है ना? दैट मीन्स मनी हैज इट्स ओन वैल्यू, देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर मनी। मतलब, अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? दो टर्म क्या है? एन्युटी, एन्युटी इमीडिएट एंड एन्युटी ड्यू। एन्युटी इमीडिएट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग द मनी एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड एन्युटी ड्यू में आप ईयर के स्टार्टिंग में पैसे भर रहे हो। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस? स्टार्टिंग में भरो क्या या फिर एंड में भरो क्या फर्क पड़ रहा है? यस, करेक्ट। 1 साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है। अगर स्टार्टिंग में ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो साल के बाद कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का, लेकिन अगर एंड में भरते होंगे उसका वहां से स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। बट एन्युटी ड्यू में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर हम फॉर्मूला देखा जाए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन्युटी? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कभी भी ज़्यादा रहेगी। आप जो भी, फॉर एग्जांपल, आप 10-10 हज़ार करके 1 लाख रुपए जमा कर रहे हो, आपको फ्यूचर में कभी ना कभी 1.5 लाख मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन ईयर, डिपेंडिंग ऑन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है ना? अच्छा, फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? आपको कुछ निकालना नहीं है, डेरिवेशन फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है आपके पास। व्हाट इज द फॉर्मूला? आप जो एन्युटी पे कर रहे हो, सी रिप्रेजेंट्स एन्युटी, सी डिवाइड बाय आई। आई मीन्स यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइड बाय 100 अगर कर दोगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, मल्टीप्लाइड बाय 1 + i रेज टू n -1। दिस इज नथिंग बट
फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, मतलब आप अगर 10,000 सेव कर रहे हो, यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, दिस इज फ्यूचर वैल्यू। इसको आप ए भी बोल सकते हैं। क्लियर है सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सेकेंड, अगर मुझे फ्यूचर में पेंशन प्लान समझ के ले लो, अगर फ्यूचर में मेरी एक्सपेक्टेशन है आई शुड गेट 1 crore रुपीज आफ्टर 30 years, वो 1 करोड़ मिलाने के लिए मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जो 30 साल के बाद 1 करोड़ वैल्यू होने वाली है, उसकी आज की कीमत क्या है, आज की उसकी वैल्यू क्या है? क्लियर है? उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट वैल्यू। जो भी आपको फ्यूचर में मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास, एन्युटी डिवाइड बाय आई, दिस पार्ट इज सेम। यहाँ पे लिखना है 1 - 1 + i रेज टू -n।